guys, welcome back to my channel, and today we are talking about brand collaboration. So if you're a beginner, if you have less followers and you don't have any experience, you don't have any knowledge about it, but don't worry. I will teach you, I will guide you, and I will tell you how you can get collaborate with big brands in just 1 month. So let's start. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट आपको ये जानना होगा कि कोलैबोरेशन कितने टाइप के होते हैं. सो कोलैबोरेशन बेसिकली 3 टाइप के होते हैं. फर्स्ट रीइंवेस्टमेंट कोलैबोरेशन, सेकंड बाटा कोलैबोरेशन एंड थर्ड पेड कोलैबोरेशन. वैसे 2 कोलैबोरेशन और होते हैं, अफिलिएट कोलैब एंड यूजीसी कोलैब, जिसके बारे में मैं आगे वीडियो में बता दूंगी. तो फर्स्ट बात कर लेते हैं कि रीइंवेस्टमेंट कोलैबोरेशन क्या होता है. देखो इसमें क्या होता है ना कि अगर आपको ब्रांड खुद से रीच आउट करे या फिर आप ब्रांड को रीच आउट कर रहे हो या फिर कोई पीओसी कोई एजेंसी आपको रीच आउट कर रही है रीइंवेस्टमेंट कोलैबोरेशन के लिए, तो उसमें कोई वो प्रोडक्ट देते हैं जिसको आपको खुद से परचेज करना होता है खुद के पैसों से. एंड फिर आप जब वीडियो बना के उन्हें दे देते हो वो लाइव हो जाता है. तो उनकी एक टाइमलाइन होती है 15 डेज, 20 डेज, 1 वीक. उस बीच में फिर वो आपको आपका अमाउंट रिफंड कर देते हैं. तो ये होता है रीइंवेस्टमेंट कोलैबोरेशन. मतलब पहले खुद के पैसों से हमें प्रोडक्ट लेना होता है एंड फिर वो हमें पैसे मिल जाते हैं वापस. बट मैं कभी सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप रीइंवेस्टमेंट कोलैबोरेशन करो, क्योंकि काफ़ी सारी एजेंसीज इसमें स्कैम कर देती है. तो मैं कभी सजेस्ट नहीं करूँगी. सेकंड, बाटा कोलैबोरेशन. कोलैबोरेशन में क्या होता है कि इस पे आपको प्रोडक्ट्स मिलता है. मतलब कि अगर ब्रांड या फिर एजेंसी आपको रीच आउट करी, आपका एड्रेस लेके पहले प्रोडक्ट भेज देती है एंड उसके बाद आपको वीडियो बना के देना होता है. दैट्स इट. एंड बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि वीडियो बनाने के बाद क्या प्रोडक्ट हमें रिटर्न करना होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. इवन ब्रांड्स आपको कम्प्लीमेंट्री भी प्रोडक्ट्स देते हैं जिसकी आपको वीडियो ही नहीं बनानी होती है. तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि अगर आप बिगिनर हो तो कभी भी अपने ईगो में आके कभी भी आप ये मत सोचना कि बार्टर डील नहीं लेते. आप स्टार्टिंग में बार्टर से ही स्टार्ट कर सकते हो, ताकि ब्रांड्स को भी देखे कि आपने किसी ब्रांड के साथ काम कर रखा है, आपको एक्सपीरियंस है, आपने वीडियोस बना रखे हैं, ताकि आप उन्हें अपना वर्क दिखा सको. तो बार्टर करने में कोई इशू नहीं है. हाँ, अगर आपके पास फॉलोवर्स है, अगर आपको लगता है कि आपका कंटेंट काफी अच्छा है, आपको चार्ज करना चाहिए, तो आप चार्ज करो. बट अगर आप अभी बिगिनर हो तो आई विल नॉट सजेस्ट कि आप डायरेक्टली किसी ब्रांड को पेड के लिए पिच करना, क्योंकि स्टार्टिंग में मोस्टली आपको बार्टर ही मिलेगा. बट मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप बहुत टाइम तक, लंबे टाइम तक करोगे. ऐसा नहीं है. आपको लगता है कि वो प्रोडक्ट आपके लिए यूजफुल है तो आप हाँ करो, अदरवाइज आप मना कर सकते हो, उन्हें डायरेक्टली मना कर सकते हो, या फिर आप उसके लिए चार्ज भी कर सकते हो. तो ये होता है बाटा कोलैबोरेशन. एंड थर्ड, पेड कोलैबोरेशन के बारे में सबको पता ही है कि ब्रांड्स आपको प्रोडक्ट भी देती है, बदले में आपको कंटेंट भी देना होता है एंड वो आपको पेमेंट भी करती है. बट एक चीज आप ध्यान रखना कि जो पेमेंट टाइमलाइन होता है वो ऐसा नहीं होता है कि आपने वीडियो बनाया 24 आवर्स में आपको पेमेंट मिल जाएगा. ऐसा नहीं होता है. पेमेंट टाइमलाइन काफी लंबा होता है. 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज भी चला जाता है. एंड काफी सारी एजेंसीज, काफी सारे ब्रांड्स पे भी नहीं करते हैं. तो आपको ये चीज ध्यान रखना होगा कि आपने किस एजेंसी के थ्रू कोलैबोरेट किया था एंड कितनी आपकी पेमेंट है, पीओसी कौन थी आपकी, वो सब जानना आपको बहुत जरूरी है, ताकि आप उनसे फॉलो अप करते रहो. ठीक है. तो ये हो गया अबाउट कोलैबोरेशन. अब बात कर लेते हैं अफिलिएट कोलैब एंड यूजीसी कोलैब. तो अफिलिएट कोलैब में क्या होता है ना कि आपको प्रोडक्ट्स नहीं मिलते हैं. मतलब वो ऑफर ही नहीं करते हैं आपको. ऐसा भी नहीं होता कि आप खुद के पैसों से लेने होते हैं उसके बाद आपको पैसे रिफंड मिल जाएंगे. ऐसा भी नहीं होता है. उसमें क्या होता है कि आपने कोई प्रोडक्ट लिया एंड उसकी वीडियो बनाई, अगर आपकी सेल होती है तो ब्रांड्स कुछ 10%, 20% अमाउंट आपको देती है. मतलब पर सेल आपको उस पर अमाउंट मिलता है. तो इसको हम कहते हैं अफिलिएट कोलैब. बहुत बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि आपको प्रोडक्ट मिलता है, बट बहुत रेयर केस में. तो ये हो गया अफिलिएट कोलैब. एंड यूजीसी कोलैब. यूजीसी कोलैब भी बहुत अच्छा है. अगर कोई अपना फेस शो नहीं करना चाहता या फिर अपने आप को शो अप नहीं करना चाहता इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पे, तो वो यूजीसी कोलैब कर सकता है. यूजीसी कोलैब में क्या होता है ना कि 2 तरीके का होता है. एक होता है कि फेसलेस. अगर आप फेसेस बना रहे हो, अपने आप को शो अप नहीं करना चाहते हो, तो आप यूजीसी कोलैब कर सकते हो. बट अगर आप फेस क्रिएटर हो, आप फेस वाली वीडियो बनाते हो, अपने आप को दिखाते हो, तो उसमें क्या होता है कि ब्रांड्स आपसे बस वीडियो मांगती है जिसको आपको पोस्ट नहीं करना होता है इंस्टाग्राम पे. एंड ऑफकोर्स यूजीसी के लिए आपको पेमेंट ही मिलती है, भले आपके 100 फॉलोवर्स ही क्यों ना हो. बट अगर आपकी वीडियो अच्छी है तो आप यूजीसी कोलैब कर सकते हो, जिसका आप आराम से 2000, 3000, 5000 स्टार्टिंग में चार्ज कर सकते हो. तो ये होता है यूजीसी कोलैब. सो कोलैबोरेशन के बारे में आपको पता चल गया. ये जानना था कि कौन सी गलती आपको नहीं करनी है, जो मैंने खुद की थी, बट मैं आपको कभी सजेस्ट नहीं करूंगी वो चीजें आप करना. देखो अगर आप बिगिनर लेवल पे हो तो आपको ये पता ही नहीं है कि कोलैबोरेशन मिलता कैसे है. आप क्या करते हो कि सारे ब्रांड्स को पिच मार देते हो. वो चाहे कितने भी बड़े ब्रांड्स हो गए, डॉट एंड की, मेबलिन, प्लम, फॉक्सटेल, बहुत सारे ब्रांड्स जो भी बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं उनको आप पिच मारने लगते हो, चैट जीपीटी से बनाते हो और आप पिच करने लग जाते हो. तो उसमें क्या होता है ना कि ब्रांड्स आपको रिप्लाई नहीं करती. उनका एक ऑटोमेटेड मैसेज आता है कि फॉर्म फिल करो. फिर आप फॉर्म फिल करते हो बट उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है. क्योंकि सेम मेरे साथ भी हुआ था. जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे कोई भी नहीं था गाइड करने वाला. तो मैंने क्या किया था कि सारे ब्रांड्स को खुद से ही पिच मार दिया था. मतलब मैंने आज स्टार्ट किया और अप्रॉक्स 10 डेज के बाद मैंने सारे ब्रांड्स को पिच करना स्टार्ट कर दिया. मतलब मैं डेली कम से कम 50 ब्रांड्स को पिच कर दी थी. सारे छोटे से लेके बड़े ब्रांड्स सबको मैंने पिच कर दिया था. और जिसमें से मुझे मिला भी रिजल्ट, ऐसा नहीं है, बट बड़े ब्रांड से नहीं मिला. ठीक है. तो अगर आप पिच करना भी चाह रहे हो तो पहले छोटे ब्रांड से स्टार्ट करो. डायरेक्टली आप बिग ब्रांड्स पे मत जाओ. दूसरी चीज की, अगर आपको बड़े ब्रांड से कोलैब करना भी है, लाइक डॉट एंड की,
एक्वालॉजिका, डॉक्टर शहद एंड डर्माको, प्लम, फॉक्सटेल, ऐसे काफी सारे जो भी ब्रांड्स हैं, इनके कोलैबोरेशन, इनके आपको पीआर कभी भी डायरेक्टली उनसे नहीं मिलते। बहुत रेयर केस में मिलता है, अगर आप अच्छा कंटेंट बनाते हो तो वो खुद आपको रीच आउट करते हैं, बट एज ए बिगिनर आपको उनसे डायरेक्टली कभी भी कोलैबोरेशन नहीं मिलेगा। उसमें क्या होता है कि आपको एजेंसीज के थ्रू मिलते हैं। इंस्टाग्राम पे ऐसी काफी सारी एजेंसीज हैं जो इन ब्रांड्स के लिए काम करती है, ब्रांड्स के लिए क्रिएटर लाती है। डायरेक्टली ब्रांड सब चीज नहीं संभाल सकता है, इसीलिए उनके पास एजेंसीज होती हैं। एजेंसीज के पास फॉर्म होते हैं, वो फॉर्म फिल करते हैं, फिर क्रिएटर को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद फिर वो खुद रीच आउट करते हैं, उनको डिलीवरेबल्स बताते हैं कि क्या डिलीवरेबल्स है, आपको कैसे पोस्ट करना है, कितने टाइम में पोस्ट करना है, वो सारी चीजें। अगर वो पेड है तो पेड, बार्टर है तो बार्टर, आपकी डिटेल्स, मतलब आपको खुद वो रीच आउट करेंगे, देन आपको कोलैबोरेशन मिलता है। अब अगर मैं डॉट इन की बात करूँ तो डॉट इन की सच बता रही हूँ, मोस्टली वो 200 रुपीज जिसके फॉलोवर्स होते हैं ना, उनके साथ भी कोलैबोरेट कर लेता है, बट थ्रू एजेंसी। ऐसा नहीं कि वो डायरेक्टली उनको पिच किया हो या फिर उन्होंने डायरेक्टली रीच आउट किया हो उसको। काफी सारे लोगों को आप देखते हो कि उनके फॉलोवर्स उतने अच्छे नहीं होते, बट उनके पास अच्छे अच्छे ब्रांड कोलैबोरेशन होते हैं, अच्छे अच्छे ब्रांड के साथ होते हैं, तो वो डायरेक्टली उनको कॉन्टेक्ट नहीं करते हैं। आपके पास एजेंसीज की लिस्ट होनी चाहिए, मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी ऐसे 10 से 20 एजेंसीज नेम। उनके थ्रू आपको कोलैबोरेशन मिलता है, फिर वही आपको रीच आउट करते हैं, वही आपसे वीडियो लेते हैं, वही आपसे वीडियो लाइव करते हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे कि एजेंसीज कहाँ से ढूंढे हम, ऐसी कौन सी ट्रस्टेड एजेंसी, क्योंकि काफी सारी एजेंसीज होती है, अगर आप पेड कर रहे हो तो वो फिर आपको पेमेंट वगैरह भी नहीं करती है। तो मैं यहाँ पे कुछ एजेंसीज के नाम लिख दे रही हूँ, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगी। देखो, अब आपके मन में ये आ रहा हो कि अब इन एजेंसीज को कैसे रीच आउट करें, इनसे कैसे बात करें कि मुझे कोलैबोरेशन चाहिए, मुझे पीआर चाहिए। तो इसका बहुत सिंपल वे है, जो भी मैं एजेंसीज के नाम मेंशन करूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप क्या करना, उनका अकाउंट चेक करना। ठीक है, उनकी बायो में आप एक लिंक देखना, एक व्हाट्सएप लिंक होता है, एक उनका खुद का चैनल का लिंक होता है इंस्टाग्राम पे, उसको आपको ज्वाइन कर लेना। उसके बाद उस चैनल में वो डेली बेसिस पे ऐसे कोलैबोरेशन के फॉर्म्स डालते रहते हैं, जिसको आपको ऑन डेली बेसिस फिल करते रहना है। कंटिन्यूसली अगर आप फिल करते हो तो स्टार्टिंग में भले ही आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा, बट धीरे 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 आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। देखो, कोलैबोरेशन में क्या होता है ना कि कभी कभी काफी ऐसे ब्रांड्स होते हैं, काफी ऐसे एजेंसीज होती है जो आपको रीच आउट भी नहीं करते डायरेक्टली। जब प्रोडक्ट आपको रिसीव हो जाता है उसके बाद आपको रीच आउट करती है कि आपको प्रोडक्ट रिसीव हुआ होगा। तो ऐसे मेरे साथ काफी टाइम हुआ है कि प्रोडक्ट आ जाते थे पर मुझे पता ही नहीं था कि मैंने कब फॉर्म फिल किया है, मेरी किससे बात करनी है। कई सारे ऐसे प्रोडक्ट मेरे पास ही रह जाते थे। तो ऐसा भी होता है, अगर आप ज्यादा फॉर्म फिल करोगे ना तो प्रोडक्ट्स आपको बिना बताए भी आ जाता है, जो कि अच्छी बात है वैसे। एंड दूसरी चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके चैनल में ऑलरेडी काफी सारे क्रिएटर्स ज्वाइन हैं, ठीक है, जो बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट करते हैं, जिनको एक्सपीरियंस है। तो मेक श्योर कि आप एक्टिव रहना, उनको, उन चैनल्स को म्यूट मत करना जब भी वो फॉर्म भेजते हैं। अगर आप एक्टिव हो, अगर आपने देख लिया है तो उसको इग्नोर ना करके तुरंत फॉर्म फिल करो। क्योंकि देखो, अब चैनल्स में तो लोग 14,000, 20,000, 10,000 इतने लोग होते हैं। अब सिंपल सी बात है कि इतने लोगों को तो वो प्यार नहीं भेज सकते, इतने लोगों के साथ तो कोलैबोरेट नहीं कर सकते। तो आप जितने जल्दी फॉर्म फिल करोगे उतने जल्दी आप ब्रांड की नज़र में आओगे, उतने जल्दी आप एजेंसीज की नज़र में आओगे। तो ट्राई करना कि आप जल्दी फॉर्म फिल करो, उससे रिजल्ट भी आपको जल्दी मिलेगा। बट हाँ, ऐसे नहीं कि आपने एक दो एजेंसीज के चैनल ज्वाइन किए हैं। अगर आपको ढूंढने में मुश्किल हो रहा है कि कहाँ से ढूंढे, उसमें क्या कर सकते हो कि सबसे पहले उनके अकाउंट पे जाना, नीचे सजेशन का ऑप्शन आता है, उसमें आप अगर देखोगे तो काफी सारी एजेंसीज आ जाएंगी। काफी लोग मेंशन नहीं करते हैं, बट जो मेंशन नहीं करेंगे आप उन्हें इग्नोर कर सकते हो। पर हाँ, ये मत सोचना कि जिसके 100 फॉलोअर्स है तो उनके साथ आप कोलैबोरेट नहीं कर सकते या फिर वो फॉर्म नहीं भेजते होंगे। ट्रस्टेड होना चाहिए, उनके रिव्यूज देख लो, आप थोड़ा बहुत उनके बारे में सर्च कर सकते हो। बट अगर आपको बार्टर मिल रहा है तो बार्टर में तो ऐसा कुछ इशू है ही नहीं, आप किसी भी एजेंसीज के थ्रू कर सकते हो। पेड कोलैबोरेशन की, पेड कोलैबोरेशन आपको कैसे मिलेगा, तो इसका भी बहुत सिंपल वे है। यहाँ पे आपको इन एजेंसीज में पेड कोलैबोरेशन की भी एजेंसीज मिल जाएंगी, वो भी मैं अटैच कर दूंगी। बट अगर स्टार्टिंग में आपको एजेंसीज के थ्रू पेड कोलैबोरेशन चाहिए तो आपको ज्यादा पेमेंट नहीं मिलता है, 1000, 1500, 2000 ऐसे ही मिलता है। बट आप क्या कर सकते हो कि आप कंटेंट बनाओ, अच्छा कंटेंट बनाओ, जितना आप क्रिएटिविटी दिखा सकते हो वो चीजें दिखाओ, अपने अकाउंट को अच्छा रखो, जो भी आपको कोलैबोरेशन मिल रहा है अपने अकाउंट के हाईलाइट में ऐड ऑन कर दो, ताकि अगर कोई ब्रांड आपको प्रोफाइल देखता है भी तो उसे लगेगा कि हाँ, आपको एक्सपीरियंस है। उसके बाद पेड कोलैबोरेशन के आप सामने से भी पिच कर सकते हो एजेंसीज को भी, या फिर अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो आपको ब्रांड्स खुद रीच आउट करती है, एजेंसीज भी आपको खुद रीच आउट करती है कोलैबोरेशन करने के लिए। एंड फिर आप अपना उसमें कॉमर्शियल बता सकते हो कि आपको कितना चाहिए। अब देखो, कॉमर्शियल क्या होता है ये याद रखना, वो रखना कि डायरेक्टली आपसे ये नहीं पूछते हैं कि कितना पेमेंट लोगे आप, ऐसा नहीं पूछते। वो पूछते हैं कि व्हाट्स योर कमर्शियल। तो कमर्शियल के बारे में आइडिया होना चाहिए, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझसे एक ब्रांड ने पूछा था, एक पीओसी ने पूछा था व्हाट्स योर कमर्शियल। मुझे पता ही नहीं था कि कमर्शियल का मतलब होता क्या है। एंड फिर वो मैंने ब्रांड डील खो दी जब मैं पूछ लिया कि कमर्शियल का मतलब क्या होता है। सो
मैं तो कितनी डम थी, लाइक सीरियसली मैंने ऐसा पूछ लिया था। बट आपको पता होना चाहिए कि कमर्शियल का मतलब क्या होता है। उसका मतलब होता है कि वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप कितना चार्ज करते हो एक रील का, एक स्टोरी का, एड यूजेस का। वो कितना चार्ज कर सकते हो वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी रीच कैसी है। फॉलोअर्स बिल्कुल मैटर नहीं करता है, अगर आपके फॉलोअर्स कम है बट आपकी रीच अच्छी है, आपको कोलैबोरेशन मिल रहा है, आपके अकाउंट पे व्यूज आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, तो आप इजीली 5,000 6,000 एक रील का चार्ज कर सकते हो। बट अगर कोई ब्रांड्स आपसे एड यूजेस मांग रहा है कि उसको एड्स भी रन करने हैं आपके अकाउंट पे या फिर आपके वीडियोस पे, तो आप उसका अलग से चार्ज करो। 1,500 आप मिनिमम चार्ज कर सकते हो अगर कोई भी आपका वीडियो यूज कर रहा है, कोई भी ब्रांड अगर आपका वीडियो यूज कर रहा है तो। बाकी मैक्सिमम वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ब्रांड को आप कितना कन्विंस कर पाते हो, पीओसी को आप कितना कन्विंस कर पाते हो, वो आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये था अबाउट कोलैबोरेशन। अगर आपको इट्स ऑल अबाउट कोलैबोरेशन। ऐसा कि इस वीडियो से आपकी कुछ भी हेल्प हुई हो तो आप मुझे सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरे नेक्स्ट वीडियोस इन सब पे ही आने वाले कि आप मीशो के थ्रू, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट एंड बाकी सवाना वगैरह से आप कैसे अर्न कर सकते हो, एंड आप अफिलिएट कोलैब कैसे कर सकते हो, अफिलिएट मार्केटिंग से कैसे अर्न कर सकते हो, सबसे रिलेटेड ही आने वाला, मतलब कि आप कंटेंट क्रिएशन से कैसे अर्न कर सकते हो। तो गाइस सब्सक्राइब जरूर कर लेना, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक कमेंट जरूर करना। तब तक के लिए बाय बाय।